हेलो एंड वेलकम। आज के इस वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन से रिलेटेड मेरा एक हेजिंग का तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिसका यूज़ हम इंट्राडे में करते हैं। अब यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को हम सीखना शुरू करें उससे पहले अगर आपका पेड वीडियो सुपर हिट हेजिंग से रिलेटेड जो मेरे पेड वीडियोस हैं उसको लेने में इंटरेस्ट है, उसकी डिटेल जानकारी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, या लिफ्ट स्किल जो मेरा एक एंड्रॉयड ऐप है उस ऐप को डाउनलोड करके आप वहां से भी सारे वीडियो ले सकते हैं। मोर देन 50% का एट प्रेजेंट वहां पर डिस्काउंट चल रहा है। तो चलिए अब हम इस हेजिंग से रिलेटेड निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर हम ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं तो क्या कॉम्बिनेशन का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ हम निफ्टी के नंबर लेके समझेंगे, कॉन्सेप्ट दोनों के लिए सेम रहेगा। अब यहाँ होता है कि भाई हम इंट्राडे में ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं, इंट्राडे में ऑप्शंस को राइट करके ट्रेड करना चाहते हैं, क्योंकि हमको मालूम है हर ऑप्शन में एक प्रीमियम डीके होता है। एक 5 वर्किंग डे में एक्सपायरी हो जाती है तो प्रीमियम डीके काफ़ी तेज़ी से होता है, और अगर हम एक ऑप्शन को राइट करके ट्रेड करते हैं तो जो दिन भर में एक प्रीमियम डीके होगा वो हमारा यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ऑप्शंस को राइट करके प्रीमियम डीके का एडवांटेज उठाना चाहते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं 9:15 से एक ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। हम यहाँ पर 15 मिनट वेट करते हैं, 15 मिनट मार्केट सेटल हो जाए टिल 9:30 तक हम यहाँ पर वेट करते हैं। 9:30 पर जाकर हम चेक करते हैं हम निफ्टी में काम करना चाह रहे हैं या बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में करना चाह रहे हैं। हम यहाँ निफ्टी का एग्जांपल लेके चलते हैं। हम निफ्टी में के ऑप्शंस में ट्रेड करना चाह रहे हैं। 9:30 पे देखा मैंने कि भाई निफ्टी यहाँ पर 16,010 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा 5-10 मिनट हम वेट कर लिया कि भाई राउंड फिगर में आ जाए, जो भी एक स्ट्राइक प्राइस है उस लेवल पे निफ्टी आ जाए। तो हमने थोड़ा वेट करा, उसके बाद निफ्टी हमको सपोज दिखी यहाँ पर 16,000 के लेवल पर, 16,000 के लेवल पर यहाँ पर निफ्टी हमको दिखा। अब यहाँ पर हम जैसा मैंने कहा प्रीमियम डीके के एडवांटेज के लिए काम करना है, हमको ऑप्शंस को राइट करके ट्रेड करना है। तो अब 9:30 पर मैंने चेक करा नियरेस्ट आईटीएम कॉल और नियरेस्ट आईटीएम पुट। यहाँ पर नियरेस्ट आईटीएम कॉल कौन सा कहलाएगा, 15,950 स्ट्राइक प्राइस का जो कॉल है वो नियरेस्ट आईटीएम कॉल कहलाएगा, और 16,050 का जो पुट है वो नियरेस्ट आईटीएम पुट कहलाएगा। तो यहाँ पर मैंने देखा कि भाई जो नियरेस्ट आईटीएम कॉल और नियरेस्ट आईटीएम पुट है उनका प्राइस यहाँ पर क्या चल रहा है। मान लें उन दोनों का प्राइस यहाँ पर 200 चल रहा है। यहाँ हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं क्योंकि प्रीमियम तो हर दिन यहाँ चेंज हो जाता है। कॉन्सेप्ट सीख गए तो फिर प्रीमियम कुछ भी रहे यहाँ आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नियरेस्ट आईटीएम कॉल और पुट यहाँ पर 200 के चल रहे हैं। अब यहाँ पर इन दोनों को मैंने शॉर्ट कर दिया, यहाँ कॉल भी शॉर्ट कर दिया, पुट को भी शॉर्ट कर दिया। अगर इन दोनों के प्रीमियम की बात करा जाए तो इसमें 50 पॉइंट की तो इंट्रिंसिक वैल्यू है और 150 पॉइंट की टाइम वैल्यू है, यानी 150 पॉइंट का प्रीमियम है। सिमिलर इसमें भी इसी तरीके से है। वास्तविक कीमत 50 और 150 पॉइंट का इसमें प्रीमियम है, यानी हमको पता है टोटल 300 पॉइंट का हमने प्रीमियम को यहाँ पर राइट करा। अब यहाँ पर इस तरीके में हमको करना क्या है, इस तरीके में हमको सिर्फ सिंपल इतना करना है, डेल्टा बैलेंसिंग का काम करना है। जो ऑप्शन हमने राइट करे उसका डेल्टा को एक बैलेंस बनाए रखें हम। यहाँ पर डेल्टा बैलेंसिंग करके एक थीटा डीके का जो भी एडवांटेज होगा वो हमारा यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमारा सिर्फ एक ही काम है मूवमेंट बैलेंसिंग करने का। चलिए अब समझते हैं। हमारी इस पोजीशन क्रिएट करने के बाद निफ्टी डेफिनेटली ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं मूव करेगी।
बाय चांस अगर इन दोनों के बीच में ही रह गई तो यहाँ कुछ भी हमको नहीं करना है, जो एक प्रीमियम डिके हो जाएगा वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, उसे बुक करेंगे, बाहर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ अगर मूव करा तो हमको क्या एडजस्टमेंट करना है, किस तरीके से हमको डेल्टा को बैलेंस करना है। अब सपोज निफ्टी यहाँ पर 16,000 के लेवल पर थी और 16,000 से ये बढ़ के 16,050 के लेवल पर यहाँ पर पहुँच गई, 50 पॉइंट यहाँ पर निफ्टी ऊपर की तरफ बढ़ी। तो अब क्या होगा, जो हमारी पोजीशन में चेंजेस, जो हमने पुट राइट करा हुआ है वो तो एटीएम हो जाएगा पुट, और जो हमारा कॉल राइट करा हुआ है वो हो जाएगा 100 पॉइंट आईटीएम, यानी हमारी पोजीशन अनबैलेंस हो गई। इसका डेल्टा बढ़ जाएगा, इसका डेल्टा कम हो जाएगा, यानी इसका डेल्टा यहाँ बढ़ जाएगा, इसका डेल्टा यहाँ पर कम हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पर हमको हमारी पोजीशन को बैलेंस करना है। अब बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं कि भाई ये जो हमने कॉल ऑप्शन को राइट करा था, अगर निफ्टी ऊपर की तरफ गई तो इसमें डेफिनेटली हमको लॉस लग रहा होगा, लेकिन इसमें हमको प्रॉफिट हो रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके लॉस को करेंगे बुक। जो हमने कॉल ऑप्शन राइट करा है उसमें से लॉस को यहाँ पर बुक करते हैं और उसकी जगह 16,050 स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन को यहाँ पर सेल कर देते हैं। इसमें लॉस को हमने यहाँ पर बुक करा और यहाँ पर हमने इस कॉल को राइट कर दिया। अब सोचने में आएगा भाई ये लॉस बुक हो गया, ठीक है, यहाँ लॉस दिख रहा है लेकिन लगभग उतना ही इसमें यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, और अगर 1-2 घंटे बाद यहाँ पर आया तो वैसे ही हम प्रॉफिट में रहेंगे। जो उस बीच में जो 1-2 घंटे में प्रीमियम डिके होगा उसका हमको एडवांटेज मिल जाएगा। तो यहाँ हमने लॉस को बुक करा और यहाँ 16,050 स्ट्राइक प्राइस के कॉल को यहाँ पर सेल कर दिया। अब क्या हो गया, हमारा जो पुट सेल है वो भी एटीएम है और जो कॉल हमारा सेल है वो भी एटीएम है, यानी ये दोनों का डेल्टा लगभग सिमिलर हो गया यहाँ पर। अब डेल्टा क्या होता है, डेल्टा जनरली एक रिलेटिव मूवमेंट हमको बताता है कि भाई स्पॉट में चेंज होने से स्ट्राइक प्राइस के प्राइस में कितना चेंज होगा, उसका डेल्टा मेजर करके हमको यहाँ पर बताता है। तो यहाँ पर जो मेरे पेड वीडियोस हैं, 4 वीडियो 5 आवर्स के ऐसे भी हैं जिसमें हम ये बेसिक कवर करते हैं जो हेजिंग के लिए मस्ट रिक्वायर्ड होता है हमारा। अब यहाँ पर हमने पोजीशन को बैलेंस कर लिया। अब फिर हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं कब, कि फिर अगर ऊपर या नीचे की तरफ कहीं मूवमेंट होता है तो फिर जो हमारे ऑप्शंस राइट हैं, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन राइट हैं, उसमें वापस से डेल्टा अनबैलेंस हो जाएगा। फिर हमको यहाँ पर डेल्टा को बैलेंस करना है। सपोज 16,050 से निफ्टी यहाँ पर 16,100 पर पहुँच गई तो क्या होगा, हमारा जो पुट है वो हो जाएगा 50 पॉइंट OTM और हमारा जो कॉल है वो क्या हो जाएगा 50 पॉइंट ITM, यानी इन दोनों में डेल्टा में अंतर आ जाएगा। फिर हमको सिर्फ डेल्टा मैनेज करना है, सरल भाषा में समझें, यानी डिस्टेंस हमको मेंटेन रखना है। तो हमारा जो ये पुट है 15 पॉइंट OTM, तो हम क्या करेंगे, कॉल में लॉस बुक करा और 50 पॉइंट OTM कॉल को सेल कर दिया। 50 पॉइंट OTM कॉल को सेल कर दिया। अब हमारा पुट भी 50 पॉइंट OTM है और कॉल भी 50 पॉइंट OTM है। अब यहाँ पर इस तरीके से हम सिर्फ डेल्टा को यहाँ बैलेंस करते हैं। डेल्टा को बैलेंस करके जो एक एक दिन निकलने के साथ थीटा डिके होता है, टाइम डिके होता है, वो यहाँ पर हमारा एडवांटेज हो जाता है। इस तरीके से डेल्टा बैलेंस करते करते बीच में जब भी हमको लगता है सफिशिएंट प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट को हम बुक करते हैं और यहाँ पर बाहर हो जाते हैं। हमारा काम सिर्फ डेल्टा बैलेंसिंग का है। कई लोग ऑप्शन को इंट्राडे में राइट करके ट्रेड करते हैं, जिसे दूर दूर स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट ऑप्शन को हमने राइट कर दिया और बैठ के देख रहे हैं, ठीक है मार्केट वोलेटाइल है या वहीं है तो हमको प्रॉफिट हो जाएगा।
लेकिन अगर बाय चांस वन साइडेड मार्केट चला गया और हम हाथ पे हाथ रखे बैठे इंतज़ार कर रहे हैं कि अब ऊपर चला गया, आ जाएगा शाम तक नीचे, तो यहाँ पर किसी भी दिन एक बड़ा लॉस लगने की संभावना हमेशा बनी रहती है। उसके बजाय यहाँ अगर हम डिस्टेंस को मेंटेन रखते हैं कंटिन्यू, तो यहाँ पर हमको उतने बड़े कोई भी लॉस लगने की संभावना ना के बराबर यहाँ पर रहती है। क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना प्रयास करने वाला छोड़ देता है। अब इस कॉन्सेप्ट में हमको टाइम इन्वेस्टमेंट बिल्कुल होगा, बिल्कुल दिन भर हमको स्क्रीन पे ध्यान रखना पड़ेगा कि कब ऊपर या नीचे का मूवमेंट आ रहा है, तो हमको हमारी पोजीशन को चेंज यहाँ पर करना है। कॉन्सेप्ट बैंक निफ्टी के लिए भी सेम रहता है, बस अंतर ये रहता है निफ्टी में 50 पॉइंट का डिस्टेंस होता है स्ट्राइक प्राइस में, बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट का यहाँ पर डिस्टेंस होता है। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि यहाँ ये दोनों ऑप्शंस हम राइट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक डीप स्टॉप लॉस दोनों में हमको लगा के रखना चाहिए। बाय चांस सडनली कोई ऐसी दिन में दुर्घटना हो जाए जिससे ऊपर या नीचे सडनली बड़ा मूव आ जाए, तो कहीं ना कहीं हम बड़े लॉस से बच जाएं। ठीक है, हम दिन भर स्क्रीन के सामने बैठे हैं, सामने से कर लेंगे, लेकिन कई बार कोई भी टेक्निकल इशू आ गया, ट्रेड नहीं डल पाए, उसके बजाय अगर हमारे एक डीप स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, स्टॉप लॉस सिर्फ सेफ्टी पर्पज से, उससे पहले ही हम यहाँ पर डेल्टा को बैलेंस करते रहेंगे। यहाँ पर सिर्फ डेल्टा बैलेंसिंग करना है, ऑप्शंस जो भी हम राइट कर रहे हैं, और दिन भर में जो भी एक थीटा डिके होगा वो यहाँ पर हमारा एडवांटेज हो जाएगा। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को 1 मंथ पेपर वर्क करके चेक करिए कि टोटल 1 मंथ में कितने पॉइंट हमारे पास आए या गए या कुछ नहीं मिला, तो आपको एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और लिफ्ट स्किल जो एंड्रॉयड ऐप है उसको ज़रूर डाउनलोड करिए, वहाँ पर सुपर हिट हेजिंग से रिलेटेड काफ़ी अच्छे कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू।